नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आपको पूरा ध्यान से सुनना है और समझना है। नए वसूल हुआ लाभ की गणना। नए वसूल हुए लाभ की गणना के लिए जरूरी है कि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए और इसका समायोजन किस प्रकार से किया जाता है और उसकी कंडीशन कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये कंटेंट। शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। विद्यार्थियों से एक अनुरोध कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। कई बार क्या होता है कि हम 1-2 मिनट वीडियो को चला कर देखते हैं और फिर बंद कर देते हैं, तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरी जानकारी उसकी नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको बहुत सी जानकारी इसमें ज़रूर मिलेगी। तो शुरू करते हैं। स्टॉक पर नए वसूल हुआ लाभ। समान व्यापार करने वाली कंपनियों के मध्य माल के क्रय विक्रय संबंधी व्यवहार होते रहते हैं। दो समान प्रकार की व्यापार करने वाली जो कंपनियां हैं उनके मध्य माल के क्रय विक्रय संबंधी व्यवहार है वो होते रहते हैं। एक कंपनी बेचती है, दूसरी कंपनी खरीदती है। माल का विक्रय लागत पर, ये पूरी ध्यान से सुनना है, समझना है। माल का विक्रय लागत मूल्य पर लाभ जोड़कर किया जाता है। लागत पर क्या जोड़ के किया जाता है? लाभ। लाभ को जोड़ते किया जाएगा विक्रय मूल्य, ये आ जाएगा विक्रय मूल्य। कर दिया माल का विक्रय। अब क्या होता है कि एकीकरण की तिथि, जिस तिथि को दोनों कंपनियों का एकीकरण होता है, उस तिथि को क्रेता और विक्रेता कंपनी के पास ऐसे स्टॉक, माल का स्टॉक जो माल लाभ पर बेचने की स्थिति में इसमें सम्मिलित नए वसूल हुआ लाभ माना जाता है। माल बेच दिया, अब दोनों कंपनी का हो गया एकीकरण। तो दोनों कंपनी का एकीकरण होने की डेट को अगर कुछ माल बिना बिके रह जाता है तो उस माल पर जो प्रॉफिट चार्ज किया था विक्रेता कंपनी ने, इस लाभ की राशि के लिए आवश्यक समायोजन करना आवश्यक होता है। विभिन्न परिस्थितियों में नए वसूल हुए लाभ के लिए समायोजन इस प्रकार से कर सकते हैं, जो आगे आपको स्लाइड में दिखाई देगा। जब विक्रेता कंपनी के पास क्रेता कंपनी से खरीदा हुआ माल स्टॉक में है, ध्यान से सुनना, माल बेचा किसने? विक्रेता कंपनी के पास माल है और क्रेता कंपनी से खरीदा गया है और माल अभी स्टॉक में है। यदि विक्रेता कंपनी क्रेता कंपनी से माल खरीदा था और उसमें से माल एकीकरण की तिथि को बिना बिके रह जाता है, एकीकरण की जो डेट थी उस तिथि को माल है वो बिना बिके रह जाता है, विक्रेता कंपनी की जो चिट्ठे में ये राशि
क्रय मूल्य पर दिखाया जाएगा, जो कि उसके लिए लागत मूल्य है। ठीक है, उसने क्रय कर लिया और उसने उसको दिखा दिया, तो उसके लिए क्या है, लागत मूल्य है। क्योंकि ऐसा माल लाभ पर बेचा जाता है। किस पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है। अतः क्रेता कंपनी द्वारा ऐसे माल को उसी मूल्य पर अधिकृत किया जाता है जिस मूल्य पर माल विक्रेता कंपनी को बेचा गया था। क्रेता कंपनी ने जिस रेट पर माल विक्रेता कंपनी को बेचा था, अब उस क्रेता कंपनी को वापस उसी मूल्य पर उसको लेना होगा। ये माल क्रेता कंपनी के पास वापस उसी मूल्य पर वापस आ जाएगा जिस मूल्य पर विक्रेता कंपनी को पहले भेजा था। अतः इस माल में नए वसूला हुआ लाभ सम्मिलित है जिसे रद्द करना होगा। अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि पी कंपनी ने आर कंपनी को 10,000 रुपये की लागत का माल 15,000 में बेचा। पी कंपनी ने आर कंपनी को 10,000 रुपये लागत का माल 15,000 में बेचा। कुछ समय बाद पी लिमिटेड ने आर लिमिटेड को खरीद लिया। पी लिमिटेड है क्रेता कंपनी और आर लिमिटेड है विक्रेता कंपनी। पी लिमिटेड ने 10,000 रुपये लागत का माल 15,000 में आर लिमिटेड को बेचा और कुछ समय बाद पी लिमिटेड जो क्रेता कंपनी ने आर लिमिटेड को खरीद लिया और कंपनी के पास इस स्टॉक में 6,000 रुपये का माल जो कंपनी के पास वापस आ गया। इस 6,000 में 10,000 का माल 15,000 में बेचा तो प्रॉफिट कितना कमाया, 5,000। वापस कितना माल आया, 6,000। तो हमें 6,000 में नए वसूले लाभ की गणना करनी है। पहले तो गणना कैसे करेंगे, 5,000 को डिवाइड करेंगे 15,000 पर। 5,000 का प्रॉफिट कमाया कितने पर, 15,000 के विक्रय मूल्य पर। अब जो माल उसके पास वापस आया वो भी विक्रय मूल्य पर आया है, वो राशि कितनी है, 6,000। तो 5,000 डिवाइड 15,000 इंटू 6,000 बराबर 2,000। 2,000 की जो राशि है वो नए वसूल हुआ लाभ है और इसके संबंध में निम्न प्रकार से लेखा किया जाएगा, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा। सबसे पहले किस में करेंगे, क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा करेंगे। और एकीकरण मैंने आपको बताया था 2 प्रकार से होता है, विलय प्रकृति के एकीकरण और क्रय प्रकृति के एकीकरण। अगर विलय प्रकृति का एकीकरण है तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व और सरप्लस काउंट DER, जनरल रिजर्व और सरप्लस काउंट DER टू स्टॉक। और क्रय प्रकृति का है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट कैपिटल रिजर्व और गुडविल अकाउंट DER टू स्टॉक। ठीक है, विलय प्रकृति में जनरल रिजर्व और सरप्लस अकाउंट DER टू स्टॉक। और एकीकरण क्रय प्रकृति का तो कैपिटल रिजर्व और गुडविल अकाउंट DER टू स्टॉक। ये एंट्री करेंगे क्रेता कंपनी की पुस्तकों में। अब बात करते हैं कि हमारे जो कई लेखापालक, जिसको हम अकाउंटेंट बोलते हैं, का मत है कि संपत्तियों को क्रय करने की जनरल पुष्टि के समय ही उक्त स्टॉक को मूल लागत, जब हम संपत्तियों को क्रय करते हैं और उसकी जनरल पुष्टि हम करते हैं, उसमें जो स्टॉक है उसको मूल लागत मूल्य पर घटाकर, जैसे 6,000 है और उसमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो लागत कितनी हुई, 6,000 रुपये में से 2,000 गए तो बराबर 4,000 का स्टॉक है वो लागत पर है, को डेबिट कर दिया जाए। 6,000 की जगह पर कितना कर दिया जाए, 4,000 कर दिया जाए, तो बाद में समायोजन की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी।
अब बात करते हैं विक्रेता कंपनी की। इसका विक्रेता कंपनी की पुस्तकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने स्टॉक जितने में 6,000 में रह गया था, उसने 6,000 का ट्रांसफर कर दिया, तो उसको समायोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है विक्रेता कंपनी को। क्रेता कंपनी को जनरल पुष्टि करनी थी, वो उसने कर दिया, जो आपने मैं बताई है। अब इसकी विपरीत स्थिति की बात करते हैं कि जब क्रेता कंपनी के पास विक्रेता कंपनी से खरीदा हुआ माल स्टॉक में है। यदि माल क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी से खरीदा था और एकीकरण की तिथि को उसमें से कुछ माल स्टॉक में बच गया, तो इस स्टॉक को सम्मिलित नए वसूल हुए लाभ के लिए समायोजन किया जाएगा। इस स्टॉक पर नए वसूले लाभ की गणना जो पहले मैंने अभी बताई थी आपको, उसके अनुसार की जाएगी और इस राशि से क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जो जनरल पुष्टि की जाएगी वो ये है। विलय की प्रकृति में जनरल रिजर्व और सरप्लस अकाउंट DR2 स्टॉक, ये विलय प्रकृति का हो गया। क्रय प्रकृति के एकीकरण की दिशा में कैपिटल रिजर्व और गुडविल अकाउंट DR2 स्टॉक, ये क्रय प्रकृति का हो गया और ये विलय प्रकृति का हो गया। तो इस प्रकार से हम नए वसूल हुए लाभ की गणना करते हैं और क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में लेखा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं बता देता हूं कि विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में इसके लिए कोई लेखांकन पुष्टि नहीं की जाएगी। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको बतानी थी। आप सभी विद्यार्थी इससे संबंधित क्वेश्चन का सलूशन करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें, समझें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।